बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़हरा किचन। ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की गाजर की बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे पास गाजर 200 ग्राम, इसे मैंने काटा है इस गोल शेप में। बहुत ही बारीक स्लाइस करेंगे ताकि इसका पेस्ट बने आसानी के साथ। ये सारे शामिल करेंगे हम अपने ग्राइंडर वाले जग में। शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। अब इसे करेंगे हम अच्छा सा ग्राइंड। लीजिए जनाब, गाजर का पेस्ट अच्छा सा बन चुका है। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे छाननी की मदद से छान लेना है। ताकि गाजर को हमने अच्छा सा छान लिया है। अब इसका ये जो गूदा निकला है ये ज़ाया होने की चीज़ नहीं है, बल्कि आप इसे फ्रीज़र में महफूज कर लें। मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयों में ये इसका गूदा यूज़ हो जाता है। इसे हमने छाना है, छानने के बाद ये आएगा इस शेप में। अब इस गाजर वाले पानी के अंदर हमने शामिल करना है, ये है मेरे पास 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। शामिल करने के बाद प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। ये देखिए, अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर हो चुका है इसमें अच्छा सा मिक्स। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 की तरफ। सबसे पहले हमने देगची में डालना है 1 गिलास पानी। शामिल करने के बाद ये हमारे पास 150 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। और इसके बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे अच्छा सा मेल्ट करेंगे ताकि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। चलें, जैसे ही हमारा शीरा गाढ़ा होना शुरू होगा, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ एक तार के लिए बनाना है, बस एक तार होना चाहिए। इसके बाद ये हमने शामिल करना है इसके अंदर जो गाजर, इसके अंदर हमने गाजर के अंदर हमने कॉर्नफ्लेक्स किया था मिक्स। इसे शामिल करने के बाद अब करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे। चूल्हे की आग रखनी है बिल्कुल ऐसा दम की कंडीशन में हमने इसे पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर हमारा नीचे ना बैठे। चलिए इसे अच्छा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो। जैसे ये गाढ़ा होना शुरू होगा स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे, ये है मेरे पास घी तकरीबन 100 ग्राम शामिल किया इसके अंदर। घी शामिल करने के बाद अब करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई ताकि हमारी तैयार हो अच्छी सी बर्फ़ी। चम्मच मुसलसल हल्की आग पे हिलाते रहेंगे। इसके अंदर बबल बनने शुरू हो चुके हैं। जैसे ये देखें बबल बनने हमारे शुरू होंगे, इस स्टेज पे इसमें डालेंगे हम सिर्फ 2 कतरे केवड़ा वाटर के। केवड़ा वाटर डालने के बाद फिर करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई। इतनी भुनाई करनी है कि ये हमारी देगची को छोड़ दे। घी हमारा निकलना शुरू हो चुका है, अच्छा सा ये भून चुका है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर, ये है मेरे पास 50 ग्राम बादाम, जिसे मैंने छुरी से क्रश कर लिया है। करने के बाद डालने के बाद अब हम इसे अच्छा सा फिर भूनेंगे। लीजिए जनाब, हमारे हलवे ने हमारी देगची के किनारों को छोड़ दिया है, घी इसका निकल आया है। ये हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसे काटें बर्फ़ी की शेप में या फिर इसे काटें हलवे की शेप में। बहुत ही मज़े की मिठाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम निकालते हैं अपने प्लेटर के अंदर। अब हम इसे बताएंगे कि इसे किस तरीके से हमने करना है सर्व। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, हमने सबसे पहले क्या किया, इसे रूम टेम्परेचर पे किया ठंडा। ठंडा करने के बाद अब हम इसे टुकड़ियों की शेप में काट लिया है। बर्फ़ी की शेप में काटें या फिर काटें हलवे की शेप में, है ना बाजार जैसा हलवा तैयार। ये देखिए बिल्कुल रबर जैसा, इसे काट के दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल रबर जैसा खींचता ही चला जाएगा। हलवा तैयार हो चुका है। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिए। ज़हरा को इजाज़त दीजिए। आपने और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।